तो आज के ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मैंने 4000 रुपए में हिमाचल की सबसे पॉपुलर और कॉस्टली डेस्टिनेशंस को कवर किया बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी। और गजब की बात यह है कि इसी 4000 रुपए में आपका ट्रैवल कॉस्ट, आपका फ्यूल कॉस्ट, आपका रहना और खाना भी इंक्लूडेड है। और इस पूरे ट्रिप में हमने 10 ऐसी मेजर लोकेशंस कवर की है जो हर टूरिस्ट करता है अगर वो हिमाचल आता है। ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड एंड फाइन। काफी दिनों बाद से फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। जब से सीरीज के लॉन्ग चली थी तब से मैं बाहर था। अब फिलहाल मैं घर आ चुका हूँ। अब जो लास्ट आपने एपिसोड देखा सीरीज के लॉन्ग का, वो लास्ट एपिसोड था। और अब मैं आपको बजट रिवील करूंगा कैसे हमने 4000 रुपए में तकरीबन 5 दिन का ट्रिप किया, जिसमें हमने कवर किया मनाली, अटल टनल, सिसु लेक, केलोंग, और उसके बाद हम गए कसोल, मणिकर्ण, तोश, बिजली महादेव। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत आई कि बिजली महादेव का ब्लॉग में अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे सिस्टम पे हो चुका था साइबर अटैक और दे आर डिमांडिंग $500। वो तो ऑब्वियसली सी बात है, मैं देने नहीं वाला था। तो मेरा डाटा भी उन्होंने सारा करप्ट कर लिया। अब पूरा पीसी जो है, सिस्टम जो है मेरा लैपटॉप, उसको हमने दोबारा से रीसेट किया है, फ्रेश विंडो इंस्टॉल करी है, तो अब जाके कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सीधे चलते हैं कि आप कैसे 4000 रुपए में मतलब इतना सही से ट्रिप कर सकते हो और बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। तो तकरीबन 3 बार मनाली का ट्रिप जो था हमारा कैंसिल हो चुका था। मैं 3 बार से बोल रहा था जाना है, लेकिन 4 टाइम जो है हमारा सडनली एक ट्रिप बना और उस पर हमने एग्जीक्यूट भी किया। इस केलोंग में जो मेरे साथ मेरा ग्रुप था उसमें हम 4 लोग थे और 4 लोगों का फायदा ये हुआ कि फ्यूल और रूम्स की कॉस्ट थी वो 4 लोगों में डिवाइड हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं रूम मिल रहा है 2000 का एक नाइट के लिए, तो वहीं 4 लोगों में डिवाइड जब हुआ तो हमें पड़ता है 500 रुपए एक नाइट का। तो कितना ऑलमोस्ट 80% डिस्काउंट सीधा पहले झटके में आपको यहाँ मिल जाता है। तो कभी भी आप ऐसे ट्रिप पे जाओ, 2-4 लोग साथ जाओ तो एंजॉय भी करोगे और काफी हद तक आपको डिस्काउंट भी मिलेगा ऐसी छोटी छोटी चीजों में, जैसे कि आपका फ्यूल का कॉस्ट होगा और रूम का कॉस्ट होगा। कहते हैं डिटेल में कि अपने जर्नी कैसे शुरू की। तो फर्स्ट डे था फ्राइडे को हम लोग बिलासपुर से निकले मनाली के लिए। वैसे बिलासपुर जो है वो चंडीगढ़ से अप्रॉक्स 139 किलोमीटर है, तो यहाँ के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं मेजर से। अगर मैं आपको बताऊं तो बिलासपुर से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। बिलासपुर से हम लोग गए मनाली के लिए। मनाली में 4 लेन का काम चला है, अप्रॉक्सीमेट 4 घंटे लगते हैं पहुंचने के लिए। लेकिन उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और कंस्ट्रक्शन की वजह से वी टुक 11 आवर्स। मैं और मेरे साथ एक और बंदा था, वो था टीवीएस जुपिटर पे आकिब, और अमन और नाजिश, जिनको आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया होगा, वो थे अपने रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 पे। तो मैं अपने जुपिटर पे ही गया था। तो जुपिटर की टंकी जो है वो 6 लीटर की है और प्राइस की कॉस्ट थी उस टाइम 95 पॉइंट समथिंग पर लीटर। जाते टाइम जब हमने जर्नी बिलासपुर से शुरू की तब कुछ हद तक मेरे पेट्रोल था टीवीएस जुपिटर में। तो जाते जब हमने टंकी फुल करवाई तो उसमें जो टोटल कॉस्ट आई थी फ्यूल की वो थी 340। साथ में करता भी रहता हूँ ना, फ्यूल डाला था इसमें 340 का फर्स्ट राइड पे जब हमारा चला था मनाली तक का। तो 340 अब नोट करके रखना, धीरे धीरे इनको कैलकुलेट भी करेंगे और आप लोग एक एस्टिमेट भी बना सकते हो, मैं भी साथ में बताता चलूंगा। तो हम पहले 340 लिख लेते हैं, 340। उसके बाद हमने रास्ते में रुक के 4 लोगों ने चाय पी, तो उसका मैंने बिल करा, तो 4 लोगों का 90 रुपीज हुआ हमारे चाय का। तो 90 वो भी प्लस कर लेते हैं कि डे 1 का ट्रिप है। तो मनाली पहुंचने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे रूम बुक किया। रूम कैसे बुक किया कि हम लोगों ने पहले ऑनलाइन सर्च किया और उस टाइम ऐसा था कि सीजन थोड़ा भी चलना शुरू ही हुआ था, तो काफ़ी होटल्स में स्टाफ नहीं था, काफ़ी होटल्स में दिक्कतें थी कुछ। तो हमें एक ऐसा होटल मिला जिसमें स्टाफ नहीं था, तो रूम थोड़े ज़्यादा साफ नहीं थे लेकिन काफ़ी लग्जरी थे, आप लोगों ने ब्लॉग में देख लिया होगा। तो वहाँ पे हमें बात करने पर पता चला कि रूम हमें मिल रहा है 1000 रुपीज़ का पर नाइट के लिए। तो 4 लोगों को फायदा ये हुआ कि हम एक बंदे को एक रात का 250 रुपये में रूम मिला और वो भी इतना लग्जरी। तो हमने बिल्कुल देर ना करी और हमें नेक्स्ट डे केलोंग भी जाना था, तो हमने वो रूम 2 दिन के लिए बुक करा लिया। तो 2 दिन के हिसाब से हमारा रूम का, यानी सिंगल बंदे के हिसाब से मैं सारा एस्टिमेट बता रहा हूँ, तो सिंगल आदमी का 2 दिन के हिसाब से 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एक नाइट का, तो मेरा 500 रुपये रूम का हुआ। तो इसको भी मैं यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ। तो रूम का दोनों दिन का कॉस्ट होगा मनाली का, ठीक है जी। उसके बाद मनाली पहुंचते ही हम इतने ज़्यादा थक चुके थे और काफ़ी भूख भी लग रही थी। 4-4:30 बजे के आसपास हम मनाली पहुंचे थे, जबकि निकले सुबह 8:30 बजे थे। तो मैंने और आकिब ने सोचा क्यों ना भी एक पराठा खा लिया जाए। तो जो हमारा होटल था उसमें फूड की सर्विस अवेलेबल नहीं थी, खाना आपको बाहर जाके खाना था क्योंकि स्टाफ नहीं था। तो हम बाहर गए, होटल से हमारा जो ढाबा था वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो पराठा हमने खाया तो वो पड़ा 40 रुपीज़ का, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं 40 रुपये का। थोड़ा देर हमने रेस्ट किया, लेकिन शाम को अब हम इतने ज़्यादा थक चुके थे कि हमारा कहीं घूमने का मन था नहीं। तो हम बाहरी होटल में मतलब बैकयार्ड में घूमे फिरे, रेस्ट किया और उसके बाद हम लोग गए डिनर करने। डिनर पे हमें मिला 120 रुपीज़ की प्लेट थी, जिसमें अनलिमिटेड फूड था। तो प्लस उसको भी हम ऐड कर लेते हैं एक दिन के खर्चे में, इक्वल टू हमारा 930 हो गया। तो एक दिन का हमारा खर्चा हुआ मनाली पहुंचने तक का 930 रुपये। अब आप आगे भी ऐड ऑन करते रहिएगा उस चीज़ों को। डे 2 इन मनाली में हमने शुरू किया कि हम लोग जाएंगे अटल टनल क्रॉस करेंगे, उसके बाद हमें निकलना था सिसु लेक और फिर तीसरा था केलोंग के लिए। तो ब्रेकफास्ट हमने किया सबसे पहले उठते सेम ढाबे पे जहाँ पे हमने रात को डिनर किया था, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो ज़्यादा हमने वही प्रेफर किया। तो डिनर में हमने खाए 2 पराठे आलू के और एक चाय, तो उसका टोटल कॉस्ट हुआ था हमारे 75 रुपीज़। बाद हमारे स्कूटी में हालांकि अभी भी काफ़ी तेल बच चुका था, तो 200 रुपये का और डाला क्योंकि हमने रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि पेट्रोल पंप काफ़ी दूर होते हैं उस साइड को।
तो 200 रुपये का उसमें पेट्रोल और आया। तो हम लोग वहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकल गए। अर्ली मॉर्निंग निकलते ही हम पहुंचे अटल टनल। अटल टनल थोड़ा एक्सप्लोर किया, घूमा, वहाँ पे ज़्यादा देर रुकने नहीं देता था, तो हमने जल्दी से अटल टनल क्रॉस करके साइड में रुके। उसके बाद हम लोग निकले सिसु लेक के लिए। सिसु लेक एक्सप्लोर किया, लेकिन वहाँ पे शॉप्स वगैरह काफ़ी लिमिटेड थी। एक ही शॉप थी सिसु लेक में, तो हमने खाना पीना ज़्यादा अवॉइड नहीं किया, क्योंकि ये एक बजट ट्रिप था, तो हमने ज़्यादा अवॉइड किया बाहर का खाना। और जो मेजर हमारी मील थी वो हमने ली। सिसु लेक कवर करने के बाद हम लोग सीधा चले गए केलोंग। केलोंग पहुंच के सब लोगों ने खाना पीना ऑर्डर किया। मैंने सिर्फ एक ऑर्डर की, एक कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि उतनी भूख थी नहीं, क्योंकि केलोंग जो है वो मनाली से अप्रॉक्सीमेट 70 किलोमीटर है। तो अगर आप सुबह अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करके निकलते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको भूख लगने वाली है कहीं भी रास्ते में। तो हमने क्या किया कि एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की, तो उसमें हमने 60 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो इसमें हम ऐड करेंगे +6। केलोंग से आने के बाद शाम को हम लोग पहुंचे मनाली। मनाली हम लोग पहुंचे थे तकरीबन 6:30-7 बजे के आसपास, और भूख इतनी तेज़ लग रही थी कि हम वापस गए डिनर करने उसी ढाबे पे। 120 पर प्लेट, जिसमें अनलिमिटेड फूड है। तो इसमें अब डिनर कर लिया है हमने, तो हम 120 ऐड कर लेंगे। अभी तक का हमारा डे 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम घूम के आ चुके हैं अटल टनल, सोलंग वैली, सिसु लेक, केलोंग। तो अभी तक का हमारा टोटल कॉस्ट है 1545 रुपये। 2 दिन का स्टेइंग इन मनाली, 2 दिन खाना पीना रहना घूमना पेट्रोल की कॉस्ट सब कुछ मिला के 1545 रुपये अभी तक हमारा कंप्लीट हो। डे 3 में हम लोगों को जाना था कसोल। कसोल निकलने से पहले हम लोगों ने विजिट किया हडिम्बा देवी टेम्पल, जो वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मॉल रोड से भी और हमारे होटल से भी। हडिम्बा देवी टेम्पल जाकर हमने दर्शन किया, और मैंने एक आर्चरी की गेम खेली जिसकी कॉस्ट मुझे 50 रुपीज़ पड़ी थी, तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। बजट ट्रैवलिंग में थोड़ा एडवेंचर होना भी ज़रूरी है। अगर एंजॉय नहीं किया तो ट्रैवल करने का मज़ा ही क्या रहेगा। हडिम्बा देवी टेम्पल से हम लोग आए, हमने ब्लेसिंग्स ली, और उसके बाद हम सीधा गए ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि भूखे पेट हम इतनी लंबी राइड नहीं कर सकते थे। तो ब्रेकफास्ट की जो कॉस्ट थी वो अगेन 2 पराठा और 1 चाय, तो हमारी मिला के 75 रुपीज़। हमने फिर से टंकी फुल करवा ली, तो 280 रुपीज़ का और पेट्रोल आया उसमें, तो उसको भी हम ऐड कर लें। उसके बाद कसोल पहुंचने के पहले हमने किसी के थ्रू रूम बुक करवाया था। रूम की कॉस्ट वो 2000 एक नाइट की थी, तो हमें 4 लोगों के लिए रूम मिला था, तो वो पड़ा 500 रुपये पर नाइट। नॉट अ बिग डील यार। और रूम इतना लग्जरी था ना कि भाई तुम लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में, इतने लग्जरियस रूम थे, और कुछ हमारा लक भी साथ दे गया था। मतलब इतने सही रूम मिल रहे थे, और सब कुछ इतना परफेक्ट, इतना स्मूथ जा रहा था, कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। 500 हमने इसमें ऐड कर लेंगे। और कसोल पहुंचने के बाद हम लोग निकल गए थोड़ा कसोल घूमने। तो उसमें हमें भूख लग रही थी वापस, तो हमने होटल में ना खा के बाहर एक पराठा ऑर्डर किया, एक पानी की बोतल और एक चाय। तो वो मुझे पड़ा था 80 रुपये का सारा सिस्टम। और फिर हम होटल में वापस आके हमने डिनर किया, और उसके बाद अगले दिन हमने ब्रेकफास्ट भी किया। तो डिनर और ब्रेकफास्ट की जो टोटल कॉस्ट थी वो हमें पड़ी थी 250 रुपये। 250 रुपये डिनर और ब्रेकफास्ट की कॉस्ट पड़ी थी। डिनर में थे आपकी 2-3 सब्जियां थी, चपाती थी, और ब्रेकफास्ट में आपके 2 पराठे थे, बटर था और अचार था। तो बहुत ही सही वो था उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट, मतलब अमेजिंग ब्रेकफास्ट था। तो इसी कॉस्ट हमें पड़ी 250 रुपीज़, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। सोल से अब हमें निकलना था तोश के लिए। मणिकर्ण में हमने कुछ खर्चा नहीं किया है, मणिकर्ण का कॉस्ट उसी में आ गया। तो अगर आपने मणिकर्ण वाला ब्लॉग नहीं देखा ना, तो भाई जाके देखो, इतने मज़े किया। हॉट स्प्रिंग बाद में हम लोग नहाए हैं। तो खैर अभी आगे बढ़ते हैं बजट ट्रिप में, लेके आगे हमने क्या किया। तो अब हमें निकलना था नेक्स्ट डे के लिए, डे 4, जो हमें जाना तोश विलेज के लिए। तोश विलेज जो है कसोल से तकरीबन 23-24 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता इतना ख़राब है कि पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है, और ड्राइवर भी बिल्कुल एक्सपीरियंस चाहिए। ड्राइवर राइडर सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपका रोड है, इस तरफ माउंटेन्स और इस तरफ रिवर पार्वती है। अगर आपकी स्कूटी बाइक गाड़ी इधर से उधर जाती है तो पार्वती नदी में आपका बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए। सीरियसली इस बात को बिल्कुल भी लाइटली मत लें। कभी भी आप पहाड़ों पे आओ ना, तो नदियों के पास बिल्कुल नहीं जाना, खासकर उन नदियों के पास जो बड़ी नदियाँ हैं। कभी भी कोई पता नहीं चलता, उसमें हर टाइम कोई ना कोई मतलब ऐसे खतरा होता ही है कि कभी पानी का बहाव तेज आ जाए, कभी तुम पानी के प्रेशर के साथ चले जाओ। थोड़ा अवॉइड करो, मतलब 8, 10, 15, 20 फुट का गैप बना के रखो नदी से। तो अब डे 4 था हमारा तोश का। तो हम लोग कसोल से निकले तोश के लिए। टंकी मेरी ऑलरेडी ठीक थी, 28-30 किलोमीटर चल सकती थी, तो हमने कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आई। तो हम लोग शाम के तकरीबन 6 बजे तोश पहुंचे थे। वहाँ पे भी रूम्स तो जो थे हमारे वो नोन के थोड़ी बुक हो चुके थे। रूम्स की कॉस्ट हमें पड़ी थी अराउंड 1500 के आसपास, 1500 के आसपास, और विद इंक्लूडिंग फूड, इसमें डिनर था और ब्रेकफास्ट था। और 3 बार हमने चाय ऑर्डर करी थी, 2 बार रात में, 1 बार पहुँचते, 1 बार रात में और 1 बार सुबह। तो टोटल विद रूम और फूड जो हमारा कॉस्ट पड़ा था वो 660, मतलब एक पर्सन का, और टोटल जो बिल था वो 2600 कुछ रुपये था। तो 660 हमारा तोश में था, लेकिन तोश में ज़्यादा घूम नहीं पाए। और उसके बाद हम लोग गए बिजली महादेव, और वो ब्लॉग एज ए टोल्ड यू गाइस कि वो करप्ट हो चुका है हैकर्स की वजह से, तो वो तो कभी आने से रहा, लेकिन मैं ऐसा एक्सपीरियंस दे देता हूँ। तो गूगल मैप ने हमें एक अलग रास्ता बताया जो अभी हाल ही में डिस्कवर हुआ है, और इतना गंदा ऑफ रोड था कि मतलब मौत को छू के टक से वापस आने वाला। तो अभी जो मैं आपको टोटल कॉस्ट बताता हूँ ना, मैंने कसोल में एक कीचेन, एक फ्लैग और एक मास्क लिया था, तो वो मुझे कॉस्ट पड़ी थी 200 रुपये की। तो वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। जो आप बजट मेरा बन रहा है वो 4000 के भी अभी भी काफ़ी नीचे हैं,
और उसके बावजूद भी 4,000 रुपये में से मेरे पास कम से कम 200-300-400 रुपये आराम से बच गए। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, कभी भी आप कुल्लू मनाली ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया डेस्टिनेशन आपने घूमनी होगी तो कभी भी आओगे ना, तो ऐसे मतलब दोस्तों के साथ आओ और बार्गेन करने की स्किल्स आप थोड़ी डेवलप करो होटल्स में, क्योंकि ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल की बार्गेनिंग चलती है। तो अगर आप बार्गेन कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो सर्च करोगे थोड़ा जो मेन डेस्टिनेशन है वहाँ थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस के आसपास, या थोड़ा आधा किलोमीटर तो बंदा आराम से चल लेता है, उतने डिस्टेंस पे भी अगर होटल मिलता है तो आप आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हो। तो ये थी मेरी जर्नी, कैसे मैंने 4,000 रुपये में इतनी सारी डेस्टिनेशंस कवर की, अपने दोस्तों के साथ इतने लग्जरी होटल्स में रहा। तो आई होप कि आप कभी भी आओगे तो आपको थोड़ा बहुत इससे हेल्प होगी, कैसे बार्गेन करना है, कैसे क्या करना है और कितनी चीज़ कहाँ पे खर्चा करनी है। अवॉइड जो करें वो करें एक्स्ट्रा खर्चा, और अवॉइड जो करें किसी की बातों में आना है कि भाई आपको रूम दिला देते इतने का। तो आप जब तक खुद रूम नहीं देखते तब तक आप बिल्कुल ऐसे किसी के बहकावे में ना आए। इस ट्रिप में ना इतनी मेमोरीज क्रिएट होगी, इतना मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी लॉन्ग राइड्स नहीं की थी। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा ना तो भाई साहब आपने कुछ नहीं देखा ज़िंदगी में। पूरी सीरीज़ मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ आई कार्ड में, आपको एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगी पूरी सीरीज़ के कुछ ब्लॉग्स। सीरीज़ के लॉन्ग आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में भी, तो जाओ जाके देखो एक बार सीरीज़ के लॉन्ग, आप लोगों को पूरा वाइब्स आ जाएगी, पूरा मज़ा आ जाएगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या आप लोग भी कर सकते हो। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। जाना नहीं कहीं पे, यहाँ पे अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो कमेंट कर दो कुछ भी, और मुझे आपका बताओ कि आप लोग कहाँ पे ऐसे घूम के आए हो जो आपके दिल में अभी तक बसता है कि हाँ यार वो जगह इतनी यादगार थी। तो मेरा तो ये ट्रिप अब तक का सबसे बेस्ट ट्रिप रहा है। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।